नमस्कार, आप सभी का मोटिवेशन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक मास की एक और नई कहानी। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाया करते थे। रोज़ इतनी दूर जाने आने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, हमारे कोई बेटा होता तो उसकी बहू आ जाती। घर वापस आने पर हमें खाना बना हुआ मिलता, कपड़े भी धुले हुए मिलते। ब्राह्मण ने कहा, तूने सही बात कही है। चल मैं तेरे लिए बहू ले आता हूँ। उसके लिए तू ऐसा कर, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फियाँ डाल दे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। उसने एक पोटली बांध दी और ब्राह्मण उस पोटली को लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में यमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर ही चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन में वो लड़की छा गई और वो मन ही मन ये सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सबसे ठीक रहेगी। जब वो लड़की खेलते खेलते घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी पीछे पीछे चल दिया। जब वो लड़की अपने घर जा पहुंची तो ब्राह्मण उससे बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि वो मेरा आटा छानकर मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? अगर वो मेरा आटा छानकर रोटियां बना देगी तो ही मैं उसे खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ कहती है, बेटी, बाबा से कह दे 4 रोटी तो उनको हम भी खिला सकते हैं। लेकिन लड़की ने कहा, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तो ही मैं खाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दे। जैसे ही उसकी माँ उनका आटा छानती है तो उनमें से मोहर अशर्फियाँ निकलती हैं। वो सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहरें और अशर्फियाँ हैं, ना जाने उसके घर में कितनी मोहर अशर्फियाँ होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो उस लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम क्या अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला, मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खान कटोरा से तेरी लड़की को ब्याह कर अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ मान गई। वो बोली, ठीक है बाबा, और उसने अपनी लड़की को ब्याह दिया। वो बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आया। घर जाकर बोला, रामू की माँ, दरवाज़ा तो खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी आदर से बोली, दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने बहू खड़ी थी। तब वो आदर सत्कार करके उस बहू को अंदर ले आई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, अपने सास ससुर के कपड़े धोती और रात को उनके पैर भी दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। सास ने बहू को सीख दी, बहू, चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना और मटके का पानी कभी ख़त्म ना होने देना। एक दिन उसके चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वो थके हारे वापस आएंगे तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना ही कोई बेटी। बहू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन ने कहा, अरे ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है ना ही कोई बेटी।
अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है? जब तेरे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना और खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई। जैसा पड़ोसन ने बताया उसने वैसा ही किया। जब उसके सास ससुर घर आए तब उसने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब अपने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये रोटी जली क्यों है और दाल भी अलूनी है? बहू ने पलटकर जवाब दिया, आज यही खाओ सासू जी। अगर एक दिन ऐसा खा भी लोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास ने कहा, आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागी और कही, अब आगे बताओ मुझे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब तुम अपनी सास से 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर जाने लगे तो बहू ने कहा, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल चाबियां इसे ही देनी है। सास ने सारी चाबियां उसे दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा था, किसी में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे थे, सभी में अटूट भंडार भरे थे। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी और कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, तुलसी जी का विवाह, गंगा यमुना बह रही थी, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान थे और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। ये सब देखकर बहू ने उस लड़के से कहा, आप कौन हो? तो वो लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब ही दरवाज़ा खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और सास ससुर के आने का इंतज़ार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाए। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया। बहू ने कहा, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा यमुना स्नान करने क्यों जाती हो? थक जाती हो। तुम अपने ही घर में स्नान क्यों नहीं करती? बहू की बात सुनकर सास ने कहा, भला गंगा यमुना घर में बहती है क्या? बहू ने बोला, हाँ माँ जी, घर में बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। बहू ने जैसे ही 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, पार्वती जी, पीपल पतवारी माता लहरा रही थी, तुलसी जी भी लहरा रही थी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, गंगा यमुना बह रही थी, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे और वहीं एक तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा था। तो उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तू कौन है? वो लड़का बोला, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। उस बुढ़िया ने कहा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरे घर का धनी, क्या जानेगा मेरा अगल बगल का पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है? बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो उन पंडितों ने कहा, इस पार बेटा बहू साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े का अंगिया पहना, छाती से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठ जोड़ा बंध जाए, तब तू जान जाना कि ये बुढ़िया का ही बेटा है। फिर उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ये देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर,
हे राय दामोदर भगवान, जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। तो ये थी कार्तिक मास की बहुत ही सुंदर कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।